हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा बाय मंदो सर पर आपका स्वागत है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि हमारे बच्चे बोले कि बिल्कुल सर बेसिक से एडवांस तक हम लोग को पढ़ाइए, तो बिल्कुल शुरू से लेकर हम चल रहे हैं। आप लोग जो भी बच्चे बिगिनर हैं, स्पेशली हम बात करें, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। और जो बच्चे कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ चुके हैं उनके लिए ये ज़रूरी तो है ही। उनके आगे की बात, अगर उसके आगे की बात करें हम, तो तुरंत हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फ्री होगा और एकदम एक सिस्टमेटिक चलेगा, एक ढंग से चलेगा, ठीक है। CGL का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, MDS का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सबको नज़र में रखते हुए हम बिल्कुल 25 क्वेश्चंस का PT का, प्रीलिम्स का आपका सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बिगिनर हो या एडवांस पढ़ने वाला हो, सब इस चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। हमें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग रेगुलर रहिएगा, जुड़िएगा, हमें मोटिवेट करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें भी एक अंदर से इच्छा होती है कि चलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई सपोर्ट कर रहा है तो हम भी उसके लिए कुछ करें। कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि हाँ सर ये चलाइए, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। आप देखना वो चीज़ यहाँ होगा, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएंगे कैसा लग रहा है, ठीक है। ये जर्नी हमारा जो स्टार्ट हुआ है, ये रुकना नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए और हम लोग उस चीज़ को पूरा करेंगे, अचीव करेंगे। जो भी आप चाहते हो सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हम आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन का, बैंक, SSC है ना, NDA CDS, जो भी सब जुड़ो, ठीक है। चलिए, तो आज हमने पीछे अगर इसके पीछे वाली वीडियो के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हमने बेसिक इंग्लिश पढ़ा रखा है और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा दिया है। तो उसके बाद आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक से हम पढ़ाना स्टार्ट ही किए हैं, तो ऐसा एक बार पढ़ लो, इतना अच्छा नोट्स बना लो। आप लिखना, नोट्स बनाओ, फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे भैया। तो चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें ना, तैयार हो? चलो जी, ओके। चलो ध्यान से देखो, हमें पढ़ना है सेंटेंस, ठीक है जी। आ जाओ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। चलो ध्यान देना मेरे भैया, हर एक बात को छोटा छोटा बेसिक बातें हम बताते चलेंगे। किन्हीं को ऐसा ना लगेगा कि हमें बेसिक से सर नहीं समझाए। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखने की कोशिश की, 1 सेकेंड, हमने क्या लिखने की कोशिश की, सेंटेंस, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस पर है। हम बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस को डिटेल में बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सेंटेंस क्या होता है, पीछे वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, ठीक है। किन्हीं का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जो बच्चे अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं अभी तक, वो भी जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और इंस्टा से भी जुड़ सकते हो, जो भी PDF होगा वो हम आपको सेंड करते रहेंगे, ठीक है जी। चलो, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने से क्या मेरे भाई सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा? नहीं, सेंटेंस कहलाने के लिए उसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ वहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना होगा, विद कंप्लीट मीनिंग या सेंस। समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे जवाब दे देते हैं कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस। ना जी ना, एक गलती आप मत कर। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है जब तक कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। समझ में आया क्या? तो हम इस बात को अगर भैया बताना चाहें तो बोलेंगे, आपने सही बोला कि सर ये होता है अ ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स होगा शब्दों के, है ना, जब हम शब्दों को सजाते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स क्या होता है?
ये अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आगे गड़बड़ है ना। इसके लिए भैया पीछे वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको जाकर देख लेना, ठीक है जी। हमने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद, क्या कहोगे, विद कंप्लीट मीनिंग क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर हुआ कि ना हुआ। हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक बात और गलती यहाँ पे भी बच्चे कहते हैं क्या, जब बेसिक से पढ़ रहे हो तो हर एक पॉइंट को समझते चलो। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, भैया जब बहुत सारे वर्ड है तो फिर वर्ड कैसे होगा, वर्ड्स होगा। तो गलती से भी आप ये इसको ना मिस करें, नहीं तो यहीं से एरर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट मीनिंग देगा। अब इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर दोस्त मेरे भाई हम एक और नाम देना चाहें तो हम प्यारा सा एक नाम दे दिए। इसी सजावट को हमने कहा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। आप क्या बोलते हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जब हम शब्दों को सजाते हैं, इसी सजावट को तो हमें सेंटेंस कहना है कि नहीं। अब इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को मेरे भाई आप एक और बात कर सकते हो कि सर हम इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को एक और यहाँ नाम देने जा रहे हैं। ध्यान से देखना किस तरह से हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, जिस दिन समझ में आ जाएगा। इंग्लिश से आसान कुछ भी नहीं है ना। आपने बस समझना स्टार्ट कर दो, फिर देखो कैसे मज़ा आता है पढ़ने में। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया। अब इस स्ट्रक्चर को प्यारे हमने बांट दिया 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बंधु, 3 पार्ट में। अब बात समझोगे कि ये 3 पार्ट्स कौन कौन हैं हमारे। तो सबसे पहला जो निकल कर आता है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट होगा। दूसरा जो हमने बात कही आपसे वो किसके बारे में, वर्ब के बारे में। तीसरा हमारा जो भैया आएगा वो कौन आने वाला है जी, ऑब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है क्या, तो हमारे 3 तरह के ये बन गए। ठीक है, अब कहोगे सर कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सब्जेक्ट क्या होता है, तो जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं, है ना। बेटा पढ़ तो लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसे यही नहीं पता सब्जेक्ट होता क्या है। समझ में आ रहा है। तो हर एक छोटा छोटा पॉइंट भी हम आपको समझाते चलेंगे। तो कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है तो आप लोग बताओ, जल्दी बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ भाई साहब आप भी, हाँ बोलो बोलो, मज़ा नहीं लेना है, बोलना है। सब्जेक्ट क्या होगा भैया, सही बोला। आपको लगा होगा कि सर सही हम बोले, बिल्कुल। अरे आप गलत बोल ही नहीं सकते। सब्जेक्ट क्या होता है भैया, हम इसको बोलेंगे वर्कर। क्या बोलेंगे, वर्कर कह लो, या इसी वर्कर को हम डूअर कह देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ कि वर्कर का मतलब क्या है ना। तो वर्कर का मतलब है या डूअर का मतलब है काम करने वाला। सपोज मान लीजिए एक आपको छोटा सा ना कंसेप्ट दे रहे हैं, जितने भी वर्ब्स होंगे आगे ऐसे हम बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें आएगा हम आपको क्लियर करते चलेंगे। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। टीचर, जब टीच में ER सफिक्स कर दे हो तो बनता है टीचर। तो टीचर का मतलब क्या हुआ बंधु, उसका हिंदी मीनिंग हम पूछ रहे हैं, पढ़ाने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं। रीड मीन्स पढ़ना है तो रीडर मीन्स पढ़ने वाला। सिंग मीन्स गाना है तो सिंगर मीन्स गाने वाला। तो यहाँ से एक कंसेप्ट मिला कि सर जब हम वर्ब में ER सफिक्स करते हैं, ER जोड़ते हैं, तो बनेगा जो भी बनेगा ना भैया वो कॉमन नाउन बनेगा। कैसा नाउन बनेगा, यहाँ टीचर कोई भी हो सकता है ना, वर्कर कोई भी हो सकता है, सिंगर कोई भी हो सकता है। तो जब वर्ब से हम नाउन बनाते हैं ना तो एक कॉमन नाउन बनता है। तो हमने कहा, क्या कहा, ध्यान देना कि वर्कर या डूअर, अब बोलेंगे भैया इज कॉल्ड, इसी वर्कर को, काम करने वाले को क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, इससे बेसिक तो बेटा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलो ये ढूंढने से ना मिलेगा, ध्यान दो। फिर से हम अगर बात करते हैं कि वर्ब क्या होते हैं, तो हमने आपको इसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बता रखा है कि वर्ब होते हैं हमारे एक्शन वर्ड। क्या होते हैं, एक्शन वर्ड। अभी एक्शन वर्ड को बंधु हम 2 पार्ट में बांट दिए। कितने पार्ट में बांटे, आप ना लिख लेना इसको अच्छे से,
नोट्स तैयार करना बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि एक वीडियो इस पे बना है कहीं दूसरा दूसरे पे ना बन जाए, नहीं बेटा, भरोसा रख एक बार, ठीक है। हाँ, हम वो हैं कि बदल लेंगे नहीं, ठीक है। चलो, सुने होंगे कि अगर है ना दिल लगाना है तो हमसे लगाओ या किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली ना तकदीर बदल लेगी, है कि नहीं। तो बेटा दिल लगाओ हमसे, बेवफा तो वैसे हम निकलेंगे नहीं, तकदीर ज़रूर बदल देंगे। देखो ध्यान से, तो वर्ब, अब वर्ब को भैया हमने दो भाग में बांटा। तो एक हमारा क्या होता है, ध्यान से समझना, एक को आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। अब कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, तो ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो आपका आता है बंधु इज़। क्या बोलेंगे? इज़ और एम, एम और आर, और क्या होगा बोलते चलो मेरे साथ, वाज, वर, हैज़, हैव, ठीक है, हैड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, कैन बोलते हो, कुड बोलते हो, मे, माइट, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग को एक और आगे हम नाम मिलेंगे लेकर, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हो? हिंदी में बोलते हो सहायक क्रिया, ठीक है। तो हेल्पिंग कह लो या ऑक्सिलरी कह लो, ठीक है। दूसरा हमारा जो तैयार होगा मेरे भैया, वो होगा आपका मेन वर्ब। कैसा वर्ब हो गया मेरे भाई? बोल दो ना, मेन वर्ब। अब कहोगे सर ये मेन वर्ब कौन कौन होता है, तो बंधु याद रखना, हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मेन वर्ब। हम लोग ऐसे V1 भी कह देते हैं, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानो, अच्छा है। ये आपका V2 भी बोल सकते हो, V3 हो गया थर्ड फॉर्म, है ना, V4 और V5, V6 भी ना बेटा रुक जा, V6 नहीं होता है, V5 होता है, ठीक है। चलो आगे ढूंढेंगे, शायद मिल जाए V6 भी, देखते हैं। तो ये V5 तक याद रखना, ये हमारे मेन वर्ब हुए। तो हमने वर्ब को दो पार्ट में बांटा, हेल्पिंग और मेन। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारा क्या है मेरे भैया? वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो याद रखना कि जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई वर्कर कोई एक्शन डन करता है तो उस एक्शन का प्रभाव किसी पर तो पड़ेगा। जैसे मान लो हम अभी पढ़ा रहे हैं भैया, तो ये पढ़ाने का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, पढ़ तो आप ही रहे हो ना, अरे बोलो हाँ, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि मज़ा ले रहा है बेटा, पढ़ो, है ना। चलो, तो जिस पे भी प्रभाव पड़ेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है विद एग्जाम्पल हम समझेंगे। फिलहाल तो इसको अगर हम कहो कि इट्स डिफाइन कर दीजिए तो हम बोल देते हैं कि लिख दें, चलो लिख ही देते हैं। कहा कि बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, किसके एक्शन के द्वारा मेरे भैया? सब्जेक्ट के एक्शन के द्वारा। कह रहा है कि विच इज अफेक्टेड, जो क्या होगा? प्रभावित होगा, जिस पे भी इसका एक्शन का प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा कि इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहोगे? एज एन ऑब्जेक्ट। तो हम उसे ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा तो एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया जी चीज़ें? अब कहोगे सर कैसे? तो आओ मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हीरो, चल देख कमाल करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब कहो सर कैसे, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भैया आ जाओ, हमने तुमसे एक एग्जाम्पल शेयर किया जी कि रवि, ठीक है, आगे चला क्या कह दिया? ईट्स अ मैंगो। बोलते चलो मेरे साथ, जितना बोलोगे चीज़ें उतना ज़्यादा सीखोगे। हमने कहा कि रवि ईट्स अ मैंगो में अगर हम तुमसे पूछें कि भैया रवि क्या है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया, सर ये तो सब्जेक्ट है क्योंकि काम तो रवि कर रहा है। बेटा हमने पूछा कि ये काम किया, क्या काम कर रहा है? तो कहो सर ये तो खाता है, तो खाना हमारा एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे हम वर्ब कहेंगे भैया। फिर हमने पूछा कि क्या खाता है, रवि खाता है, क्या खाता है, वट? तो आपने कहा सर मैंगो। तो भैया बताओ, जिस पर भी रवि ने एक्शन किया उसका करना एक्शन है ईट्स,
खाता है। खाया किसको बाबू? तो आप कहोगे सर मैंगो को। तो रवि सब्जेक्ट हुआ, डूअर हुआ, वर्कर हुआ, इसका जो काम करने का था वो ईट है। तो ईट्स हमारा क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक्शन वर्ड, वर्ब है। किसको खाया? मैंगो को। मैंगो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इससे बेसिक तो बेटा और क्या हम बता सकते हैं? बातें समझ में आ रही है? अब कहोगे सर तो इसमें ईट्स तो कैसा वर्ब है? इसको कहते हैं भैया ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब में भी हम इसे V5 कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। आगे हम विशेष बात करेंगे इस पर। अगर एक और सेंटेंस हम शेयर करना चाहें मेरे दोस्त, तो देखो, तो हमने आपसे कहा कि ही इज़ प्लेइंग, ध्यान देना, समझो बात को, बड़ा मज़ा आएगा। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब आपसे मेरे दोस्त हम पूछना चाहते हैं कि बताओगे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट में ही क्या है? तो तुम कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट है। तो भैया इज़ क्या है? ये तो वर्ब है। तो वर्ब दो तरह के, वो हेल्पिंग और मेन, उसमें कौन? तो आपका जवाब आया बिल्कुल सही, सर ये तो हेल्पिंग है, ठीक है। अब आगे हमने पूछा कि प्लेइंग क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब में भी बेटा कौन? बिफोर ING कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बात करेंगे। के बाद ये क्या हो गया हमारा जी? ऑब्जेक्ट। अब देखो समझो, वर्कर है, ही खेल रहा है, यही, ठीक है। कर क्या रहा है भैया? खेल रहा है। खेलना इसका हुआ, एक्शन हुआ, वर्ब हुआ। खेला किसको? क्रिकेट को। क्रिकेट हुआ ऑब्जेक्ट। तो भैया इस तरह से याद रखना कि हम इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और आपको हम छोटा सा बात शेयर करना चाहेंगे, ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। अगर भैया हमने आपसे कह दिया कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखो तो किसका है जी? तो कहोगे सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है। बोलो हाँ है कि नहीं है? इसमें भी देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक्शन है। तो क्या अगर हम पूछ दें कि क्या हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही आएगा? कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही आएगा। कभी कभी आपको क्या दिखेगा? कभी कभी दिखेगा कि सर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही है। कभी कभी दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ कुछ अदर वर्ड्स भी आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम शेयर कर लेते हैं तुमसे, देख लो मेरे भाई। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को रीराइट करूं तो हमने बोला फिर से कि रवि ईट्स। बोलो तो ये सही है या गलत है? क्या ये सेंटेंस है? सोच लो एक बार। क्या बात कर रहे हो पांडे जी? सेंटेंस है? बिल्कुल सेंटेंस है। ये रवि क्या हुआ जी? सब्जेक्ट। तो बोलो ईट्स क्या हुआ? वर्ब। तो भैया इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो याद ये रखना कि सेंटेंस का फॉर्मेशन दो शब्द से ही होना स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। आप अगर एक बात हम सिखा दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और भी ऐड हो सकता है, अदर वर्ड्स। जैसे हमने बोला था कि रवि ईट्स अ मैंगो, अगर मैं लगा दूं कि इन द गार्डन, तो इन द गार्डन क्या हो गया? अदर वर्ड्स हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्मेशन दो शब्द से ही होना स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से और वर्ब से। अदर वर्ड्स हैं तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं जी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अगर हम ऐसे आपको एक चीज़ बताना चाहें कि भैया अगर हम बात कर लें कि तुम्हारा एक्चुअली में ये सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस को अगर हम एक नाम दें तो हम बोल सकते हैं कि यह है फैमिली। हमारा क्या है बेटा? फैमिली। हमें बिल्कुल ना आपको बेसिक से समझा देते हैं। अब सर इसको फैमिली कैसे कर सकते हैं? तो अच्छा बताओ, आप फैमिली किसे कहते हो? अगर आप कहीं पे बाहर आकर आप पढ़ रहे हो, सिंगल, कोई आपसे पूछे किसके साथ रहते हो, क्या बोलोगे? फैमिली के साथ। कभी बोलोगे नहीं। अगर बेटा यही आपका जॉब लग जाए, ठीक है, आपकी शादी करवा दी जाए, शादी हो जाए, अब मैडम के साथ रह रहे हो, कोई पूछेगा किसके साथ रह रहे हो? अरे बेटा बोलो, है ना, टाइट होके बेटा बोलता है फैमिली के साथ रहते हैं। समझ में आ रहा है? फैमिली कब बना? अरे फैमिली कब बना? कितने मेंबर्स? दो हुए कि नहीं हुए? आप और आपकी मैडम, तो दो से ही फैमिली बनता है। बाद में बेटा चुनू उनू भी आएगा कि नहीं आएगा? वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना। गलती से भी ऑब्जेक्ट उसको मत करना, बहुत पिटेगा, हमें ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो देखो फैमिली बनाना के लिए कितने मेंबर चाहिए? कम से कम दो। सेंटेंस भी बनाने के लिए कितने वर्ड चाहिए? दो, ठीक है। अगर आगे अदर वर्ड्स है ना, ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। फैमिली तो बन गया, सेंटेंस तो बन गया। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा इस चीज़ को आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस के बारे में हमने समझ लिया कि सेंटेंस होते क्या हैं,
ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे हम फिर इससे बात करेंगे। अगले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डील करने जा रहे हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का बात करूं तो इसका यूज़ तो ज़्यादा ऐसे आपके लिए नहीं है, लेकिन जब आप नरेशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, तो वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और आपके हर एग्ज़ाम में CGL का 2 है ना, ये सब जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें नरेशन वॉइस से क्वेश्चन आता है, तो इसके बिना तो अधूरा रहेगा। तो हम अभी पढ़ा देंगे, फिर नरेशन में पूछेंगे तो आप ये ना बोलना हाँ सर आपने छोड़ दिया था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के साथ, है ना। बने रहना है मंदोज सर के साथ। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट करना। ठीक है, अगर दोस्तों तक पहुँचाएँगे तो और मुझे खुशी होगी। आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ो। ठीक है, हाँ, अगर जो बच्चे हमें फॉलो नहीं किए हैं, मेरे इंस्टा से जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप भी दिया हुआ है लिंक उसका। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आप जुड़िए, जो भी डाउट होता है हमसे शेयर करिए, हम लोग मिलकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।